नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल और मैं हूं शिव कुमार। दरअसल खबरें बड़ी असमंजस की आ रही हैं। तो अब अमेरिका से तय होंगे इस्तीफे। किस देश का प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा देगा, कौन इस्तीफा देगा, कब इस्तीफा देगा, इस खबर ने भूचाल मचा दिया है। हमारे प्रधानमंत्री की भी मुलाकात हुई है और उसको लेकर मेलोनी और उन दोनों के बीच की जो बातचीत का दायरा आ रहा है वो बड़ा अचंभित करने वाला है। क्या होगा, इस्तीफे के क्या कारण होंगे, इस्तीफे में वजह क्या लिखी जाएगी और क्यों इस्तीफा होगा। हालांकि घटनाएं बहुत है इस देश में। राम मंदिर के चंदे पर अब तक हमारे प्रधानमंत्री का कोई वक्तव्य नहीं आया है। तब नहीं आया है जब करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। नीट की परीक्षा पर कल उन्होंने कहा कि मैं 45 मिनट एयरपोर्ट पर बैठा रहा। क्या इससे नीट की परीक्षा की जो लीकेज है उसका पाप कम हो जाएगा? प्रधानमंत्री पल पल पर गोल गोल घूम रहे हैं, इस्तीफा ले नहीं रहे हैं। और अब तो कॉकरोच पार्टी भी चीख चीख कर कह रही है प्रधान का नहीं, मोदी का इस्तीफा होना चाहिए। अब तो कॉकरोच पार्टी राहुल से भी आह्वान कर रही है कि आइए सब मिलकर इस समाज में व्याप्त गंदगी को दूर करें। लोग करहा रहे हैं, महंगाई से करा रहे हैं, भूखमरी से करा रहे हैं और इस देश में कुछ नहीं हो रहा। बड़ी बड़ी रेल दुर्घटना हो गई, पेपर लीक का तो रिकॉर्ड कायम हो गया, लेकिन इस्तीफा नहीं होगा। और उस समय अगर ट्रंप का यह वक्तव्य आ जाए कि इस्तीफा तो प्रधानमंत्री को देना पड़ेगा, तो फिर क्या होगा। हमारे साथ संतोष पाठक जी भी है। संतोष जी का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। तमाम दर्शकों को नमस्कार। और जब आप आतंकी करते हो तो इसका मतलब सबसे बड़ी बात इसकी नहीं है। बात यह बड़ी है कि किस तरीके से देश में, किस तरीके से समाज में जो व्याप्त कुरीतियां हैं उन्हें दूर करने के नाम पर सरकार खामोश हो जाती है। नहीं। और उसमें देखिए शिव जी, हमें ये कहा गया कि 45 मिनट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट पर वेट किया। इसका मतलब प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी कितने नाकारा और अक्षम है। देखिए शिव जी, प्रधानमंत्री का शेड्यूल एक एक मिनट का तय होता है। प्रधानमंत्री कब उड़ेंगे, कब लैंड करेंगे, कब कहां से निकलेंगे, ये सब चीजें सिक्योरिटी एजेंसी पहले से तय कर लेती है। क्या उनको पता नहीं था कि नीट का री एग्जाम होने वाला है? मुझे कभी कभी डाउट होता है कि प्रधानमंत्री अखबार पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। प्रधानमंत्री के पास अखबार की कटिंग जाती है कि नहीं जाती। मैं जानता हूं कि जब वो प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने बड़ा परेशान कर दिया था। उनके करीबी वो थे, उन्होंने पीआईबी को कह दिया नहीं नहीं नहीं, हमें हिंदी और अंग्रेजी अखबार का गुजराती ट्रांसलेशन चाहिए। अब पीआईबी वाले परेशान, क्योंकि सारे अखबार सुबह 4 से 5, 5:30 बजे तक आ जाते हैं। 5, 5:30, 6 बजे के बीच में वो पीएमओ जाना होता है। 15 मिनट उसकी कटिंग में लगती है, फिर वो प्रधानमंत्री के पास पेश किया जाता है पढ़ने के लिए। अब उतनी देर में, क्योंकि गुजराती ट्रांसलेटर उस समय थे नहीं शिव जी, मुझे पता है कितनी परेशानी थी। क्या आज प्रधानमंत्री मोदी अखबार पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? उनके पास अखबार जाता है कि नहीं जाता? क्या उनको अखबार पढ़ने देने की इजाजत कोई देता है कि नहीं देता? माफ कीजिएगा, सवाल बहुत गहरा है। और क्या प्रधानमंत्री मोदी इस हालत में है कि वो अखबार पढ़ सके? मैं सीधा सीधा आरोप लगा रहा हूं। आप कह रहे हो 45 मिनट तक रोक के क्या किया आपने? 45 मिनट तक रोक के ढोलक बजाया आपने क्या? बच्चों की एंट्री की टाइमिंग कब तक थी शिव जी? मैं तो दर्शकों से कहूंगा कि आप जाकर देख लीजिए कि आखिरी मोमेंट पे एंट्री की टाइमिंग क्या थी, और जब उससे 2 मिनट भी लेट हुए तो उनकी एंट्री नहीं हुई। उसके बाद भी आप आधे घंटे तक एयरपोर्ट पे बैठे रहे, पता नहीं क्या करते रहे, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और उसके बाद आप पीआर एक्सरसाइज चला रहे हो। धर्मेंद्र प्रधान एक पीआर एक्सरसाइज चला रहे थे, बड़े पत्रकार पोस्ट कर रहे थे। मैंने कहा अरे जान, जो बच्चों ने जान दे दिया, कम से कम उनके परिवार वाले लोगों से भी बात करो। लेकिन ठीक है, अब हम आते हैं अपने मूल एजेंडे पे। अमेरिका का राष्ट्रपति ये बताता है कि भारत युद्ध विराम कब करेगा पाकिस्तान के साथ। अमेरिका का राष्ट्रपति ये बताता है कि भैया व्यापार समझौता भारत कितने का करेगा और कितने का सामान खरीदेगा, सब कुछ अमेरिका से निकलकर सामने आता है। और उसके बीच आपने जो मेलोनी का जिक्र किया, मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ दर्शकों से जाके कहूंगा, भारत में प्रणाम ऐसे करते हैं शिव जी, नमस्ते करते हैं, प्रणाम। ठीक है, ये जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो प्रणाम करने वाला स्टाइल है और वो जो काली टोपी वाला स्टाइल है,
वो कौन से देश से उन्होंने सीखा था? याद दिला दूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गठन से पहले उसी तरह की विचारधारा के एक व्यक्ति इटली गए थे और वहां के तानाशाह मुसोलिनी से मुलाकात की थी। उसी इटली की प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप को उनकी औकात बता दी, लेकिन हमारे साहेब ट्रंप के सामने कुछ बोल नहीं पाते। 3 नाविकों की मौत का मामला, मैं तो कह रहा हूं कि कैसे हमारे प्रधानमंत्री ट्रंप के बगल में बैठ के मुस्कुरा सकते हैं, कैसे हंस सकते हैं? उस समय तो आपको गंभीरता और गुस्से वाले चेहरे दिखाने चाहिए थे। लेकिन फिर नीट का आपने जिक्र किया, एक बहुत बड़ी एंकर पाठशाला चलाती हैं शिव जी, उस पाठशाला में ज्ञान दे रही थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में इतने लीक, मनमोहन सिंह की सरकार में इतने लीक, नरेंद्र मोदी की सरकार में इतने लीक। अरे जब सब कुछ मनमोहन सिंह में ही के हिसाब से चलाना था तो फिर बीजेपी को जिताया क्यों? और जहां तक राम मंदिर जो दान का, जो चढ़ावे की चोरी का मामला है शिव जी, ये मामला तो अब गले की फांस बन गया है। प्रधानमंत्री को समझ में नहीं आ रहा, नृपेंद्र मिश्रा जितना बयान दे रहे हैं प्रधानमंत्री को फंसाते जा रहे हैं, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। लेकिन हम एक बड़ी खबर पर आते हैं। वो बड़ी खबर क्या है? एप्स्टीन फाइल याद होगा हमारे दर्शकों को। एप्स्टीन फाइल में बहुत सारे इस्तीफे हुए थे शिव जी, और इन बहुत सारे इस्तीफों के बीच बार बार ये सवाल उठा कि हमारे यहाँ जो एप्स्टीन फाइल वाले मंत्री हरदीप सिंह पुरी, उनका इस्तीफा कब होगा, कब हटेंगे वो? नरेंद्र मोदी पर भी विपक्षी राजनीतिक दलों ने कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी तो बार बार कह रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल के कारण और अडानी के कारण जो है वो मोदी साहब जो है वो कंप्रोमाइज्ड हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के सामने, अमेरिका के सामने। ये आरोप बहुत गंभीर है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में अगर इस तरह का आरोप लगे तो या तो प्रधानमंत्री को सफाई देनी चाहिए क्योंकि आरोप लगाने वाला विपक्ष का नेता है, या फिर प्रधानमंत्री को कोई कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन एप्स्टीन फाइल में तमाम इस्तीफों के बावजूद सच्चाई यही है कि मोदी जी हरदीप सिंह पुरी को मंत्री बनाए हुए हैं। और गजब हरदीप सिंह पुरी की लड़ाई नितिन गडकरी से चल रही है। कौन मंत्रालय पेट्रोलियम चला रहा है, कौन सड़क परिवहन चला रहा है, पता नहीं। अब ये चढ़ावा चोरी वालों का कह रहा है कि ट्रस्ट का पुनर्गठन किया जाए। एसआईटी की जांच आरोपियों को पकड़ने के लिए थी, लेकिन एसआईटी अपनी हैसियत से आगे जाकर कह रहा है कि ट्रस्ट का पुनर्गठन करो। पुनर्गठन तो गृह मंत्रालय करेगा ना नोटिफिकेशन से। अब ये देखिए कि ट्रस्ट की हालत क्या हो गई कि राम मंदिर निर्माण समिति के मुखिया जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं नृपेंद्र मिश्रा, वो जाकर ट्रस्ट की मीटिंग ले रहे हैं। तो इस देश में सब कुछ मोदी साहब गड़बड़ झाला कर रहे हैं। और इस बीच एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्रियों के इस्तीफे की एक बड़ी शुरुआत होने वाली है शिव जी। और ये जो खुलासा है ये भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। आप स्क्रीन पर अब देख सकते हैं, स्क्रीन पर डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान, वो साफ साफ नजर आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से अब इस दुनिया को रूल करना चाहते हैं। और वो भी ये किस पर वो इशारा कर रहे हैं शिव जी? देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, भास्कर की खबर है, कीर स्टारमर इस्तीफा देंगे। ट्रंप ने, वही सोशल मीडिया जिसमें भारत पाकिस्तान युद्ध विराम की बात कही थी, ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्टारमर इमिग्रेशन और ऊर्जा जैसे 2 अहम मुद्दों पर विफल रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि स्टारमर जल्द पद छोड़ देंगे। और इस बीच ब्रिटिश अखबार द ऑब्जर्वर की रिपोर्ट में कहा गया है कि स्टारमर सोमवार को, यानी आज जो है, इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं और पद छोड़ने का रोड मैप भी पेश कर सकते हैं। ये तमाम चीजें आ रही हैं। रॉयटर्स जो एक एजेंसी है, बहुत ही विश्व की सबसे पुरानी और सबसे जो विश्वसनीय न्यूज एजेंसी है, उसके मुताबिक जो प्रधानमंत्री की पार्टी है, लेबर पार्टी के 100 से ज्यादा सांसद सार्वजनिक रूप से उनके इस्तीफे या पद छोड़ने की समय सीमा की मांग कर चुके हैं। और आगे वो दे रखा है कि अगर वो पद छोड़ेंगे तो क्या कैसे होगा। और ब्रिटेन में एक कानून है शिव जी, साफ तौर पर अगर मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि वो कानून ये कहता है कि अगर पार्टी के सांसद, एक निश्चित आंकड़ा है दोनों पार्टियों का, कि इतने सांसद अगर प्रधानमंत्री से नाखुश हो जाए तो प्रधानमंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ता है। सदन में नहीं आता प्रस्ताव, पार्टी के सांसद अगर नाराज हो जाए। मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि अगर बीजेपी में निष्पक्ष तरीके से उन 240 सांसदों से पूछ लिया जाए कि मोदी कंटिन्यू करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, मुझे लगता है कि 150 से ज्यादा सांसद कह देंगे कि नहीं, अब हमें मोदी नहीं चाहिए। इतने बदनाम हो गए, इतने आरोप लग रहे हैं, इतनी शक की सुई उन पर जा रही है। अब तो भगवान राम वाला भी मामला सामने आ गया। लेकिन अगर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जिनका की एप्स्टीन फाइल में नाम आया था शिव जी, उनके इस्तीफे का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, ब्रिटेन जो कि यूरोपीय यूनियन का ताकतवर देश है, तो इसका मतलब प्रधानमंत्रियों के इस्तीफे की एक झड़ी शुरू हो जाएगी। अगर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पद से उन तमाम विफलताओं के कारण और एप्स्टीन फाइल में नाम आने के कारण इस्तीफा देते हैं, तो फिर मोदी जी हरदीप सिंह पुरी का क्या करेंगे और खुद मोदी के बारे में क्या फैसला होगा? क्योंकि आपका ऑरा कम होता जा रहा है। आपको बहाने की जरूरत पड़ रही है कि मैं एयरपोर्ट पे पौना घंटा बैठ गया, 45 मिनट बैठ गया। अरे ऐसे लापरवाह अधिकारियों को पहली फुर्सत में बाहर निकाल दो, जो आपका टाइम शेड्यूल ढंग से। भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री के टाइम की शेड्यूलिंग इस तरह से की जाएगी?
इस तरह से की जाएगी? पता नहीं, नृपेंद्र मिश्रा कहते हैं कि वो राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को ना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरह चलाया जा रहा था। क्या प्रधानमंत्री कार्यालय को भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरह चलाया जा रहा है? मुझे वाकई बड़ी चिंता हो रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय की भी चिंता हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी चिंता हो रही है शिव जी, कि आखिर ये चल क्या रहा है। संतोष जी, इस समय बड़ी असमंजस में देश चल रहा है। कोई किसी को पूछ नहीं रहा है। सवाल करो तेल मंत्री से तो जवाब देते हैं परिवहन मंत्री। आप एक बात बताइए, दर्जनों तो इस्तीफा हो गए इस एपस्टीन फाइल में, हमारे भारतवर्ष में क्यों नहीं हुए? हमारे भारतवर्ष में उन उद्योगपतियों पर भी शिकंजा नहीं कसा जिनका जिक्र है, उन मंत्रियों पर भी शिकंजा नहीं कसा गया जिनका जिक्र है। फिर कसा किस पर गया? और फिर ये काय की एक्सरसाइज थी? क्यों चर्चा हो रही है एपस्टीन फाइल की? भाई संतोष जी ने कोई गलती की है, हम उस गलती को ढूंढ के ले आए। गलती कोर्ट से अप्रूवल भी हो गई। जिस देश में गलती की उस कोर्ट ने वो फाइल अपलोड करा दी अपनी वेबसाइट पर। ये कोई भारतीय सरकार की किसी वेबसाइट पर तो है नहीं, अमेरिका की अदालती वेबसाइट पर सारे प्रपत्र मौजूद हैं। तो ये भी नहीं है कि ऑथेंटिकेट करने की जरूरत है सदन को, संसद को या फिर प्रधानमंत्री को। कोर्ट की तो अप्रूवल माना जाएगा। कोर्ट अगर किसी फाइल को अपलोड करती है कहीं तो वो अप्रूव्ड होती है। इसके बावजूद भी हरदीप पुरी से कोई पूछताछ नहीं हुई। हाँ, इतना जरूर हुआ, पिछले काफी समय से अब वो मीडिया से उचित दूरी बनाकर चल रहे हैं। उन्होंने कई संस्थानों, कई यूट्यूबरों को अपनी बेटी के जरिए नोटिस भी दिलवाया। उस नोटिस के बाद क्या वो वीडियोज हटे? क्या वो वीडियो गायब हुए? अगर नहीं हुए तो फिर दोबारा क्यों नहीं नोटिस दिया गया? और दिया गया तो कोई हट गए तो फिर क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि वो सारे वीडियोज हटा दिए गए हैं? तो ये एक ऐसा कुएं में पड़ी भांग है कि जो इस कुएं का पानी पी रहा है वही बेहोश हुआ जा रहा है। और इस बेहोशी में ऐसा नहीं है, उन चर्चित शहरों के भी नाम है। आज इस दुनिया में रहे अजीत पवार ने भी पी लिया, पवार परिवार ने पी लिया। उनकी पत्नी का तो सुहाग उजड़े कुछ घंटे नहीं बीते थे, वो ढंग से रो भी नहीं पाई थी, तब तक उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। ठीक उसी तरीके से जैसे राजीव गांधी को देश में उतरते ही एयरपोर्ट पर शपथ ग्रहण करा दी गई। मां की डेड बॉडी रखी हुई थी, उनका निष्प्राण शरीर रखा हुआ था अंतिम संस्कार के लिए। तो इस देश में मानवीय संवेदना नहीं कहीं टिकती है। और संतोष जी, ऐसे अनेकों उदाहरण नहीं हैं। शिव जी, इसमें एक फर्क है। इसमें फर्क है। राजीव गांधी वाला जो शपथ ग्रहण था वो इसलिए जरूरी था क्योंकि देश बिना प्रधानमंत्री के नहीं रह सकता, और एक सिटिंग प्रधानमंत्री की हत्या हुई थी। और जिस तरह से आरोप लगे थे जिन समुदाय पर, उसके बाद दिल्ली, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये तमाम देश के राज्यों में एक तनाव की स्थिति थी। तो एक व्यक्ति प्रधानमंत्री के तौर पर चाहिए था। सुनेत्रा पवार वाला जो मामला है, राज्य में मुख्यमंत्री पहले से थे और उप मुख्यमंत्री की जरूरत थी नहीं उस समय। आपकी बात से सहमत हूं मैं, वो राजीव गांधी की है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हमारे यहाँ होता क्या है। और जैसे अभी आपने देखा कल नीतीश बाबू के बच्चे की, लड़के की, भैया मंत्री है बच्चा कैसे कहते हैं, मंत्री की जो फजीयत हो रही है, जरूरी था योग कराना? डीके शिव कुमार, जरूरी था ये हठ योग करना? भाई जो चीज नहीं हो पा रही है वायरल होने से, मैं किसी एक का पक्षधर नहीं हूं कि मैं एक पे उंगली उठाऊं, एक कोई भी गलत काम करे तो उसका सहभागी हूं। नहीं नहीं नहीं, लेकिन कल बिल्कुल साबित कर दिया नीतीश कुमार के बेटे ने, निशांत ने, जो मंत्री हैं, कि वो अक्षम है, वो जिम्मेदारी निभाने की योग्य नहीं है। उसके बावजूद भी उन्हीं के ऊपर कमान रहेगी। और कल नीतीश कुमार का एक वीडियो फिर वायरल हो गया कि वो संजय झा को माला पहनाते रुक नहीं रहे किसी के कहने से। तो क्या इसीलिए मोदी ने मंच पर बुलाना बंद कर दिया? मैं बड़ी गंभीर सबूतों से लाया हूं पूरी टिप्पणी। तो क्या इसी भय से भयंकर, पता नहीं, मोदी जी कुर्ता उठा के कहने लगे मोदी जी क्या खाते हो, पजामा पकड़ के लटक जाएंगे, नहीं मोदी जी नहीं 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 है पजामा तो मैं पहनूंगा। मोदी जी क्या कहेंगे मंच पर? एक बार उन्होंने, आपको याद होगा, उंगली पकड़ ली, बहुत देर तक टटोलते रहे। प्रधानमंत्री समझ नहीं पा रहे थे कि हाथ छुटाऊं कि उंगली छुटाऊं। तो संतोष जी, जब स्थिति असमंजस की हो, ईरान की बैठक में ट्रंप बदतमीजी पर उतर आए, फिर कहें फला प्रधानमंत्री को इस्तीफा होगा। क्या अपने प्रधानमंत्री इसीलिए चुप रहे कहीं हमसे भी न कोई चिट्ठी जारी कर दी जाए कि रुक जाइए मोदी जी, इस पर साइन किया जाओ? क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने
अमेरिका के सामने सरेंडर किया है। मैं फिर कह रहा हूं, सरेंडर किया है। सरेंडर नहीं किया होता तो सीना चौड़ा करके कहते, मैंने 2013 में एक स्पीच में कहा था कि मेरा कोई एक सैनिक मार देगा, मैं 10 सिर लेके आऊंगा। ट्रंप सावधान, होशियार, मैं आपके 30 सैनिक मारकर अपने 3 नाविकों की मौत का बदला लूंगा। तो मुझे लगता कि मैंने अपने प्रधानमंत्री को ठीक चुना था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा एक्सीलेंसी के अलावा। हाथ कांप रहे थे, पेपर हाँप रहे थे, हाथ कांप रहे थे, तो इसे क्या माना जाए? संतोष जी, बड़ी समस्या है। मैं तो आपसे यह पूछना चाहता हूं कि यह इस्तीफे का सिलसिला भारत तक तो नहीं चपेट लेगा? शिव जी, ये जो सवाल है यही मोदी का डर है। उनको डर है कि कहीं ऐसा ना हो डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 24 घंटे में इस्तीफा देने जा रहे हैं। देखिए, सीधा सा सवाल है और सीधी सी बात है। आप कल्पना कीजिए कि इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री होती और उस समय अमेरिका में कोई इस तरह का बदतमीज पति होता और उसके बाद इस तरह से ईरान वाला मामला उठ जाता। भारत दुनिया का नेतृत्व करता हुआ नजर आता। शिव जी, भारत ईरान के साथ खड़ा होता, भारत दुनिया का नेतृत्व करता हुआ नजर आता और इस दुनिया के 125 150 देश जो विकासशील देश है 125 के आसपास, वो भारत के नेतृत्व में खड़े होते। और फिर ये G7 की मीटिंग है, जो भी मीटिंग हो, उसमें सही में डोनाल्ड ट्रंप जैसा अगर कोई राष्ट्रपति होता तो थर थर कांपता हुआ नजर आता। जबकि उसके विपरीत क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिज एक्सीलेंसी कर रहे थे। हिंदी में 4 चीजें उनसे पढ़ी नहीं जाती है। किसी पत्रकार ने हिम्मत करके डोनाल्ड ट्रंप से 3 नाविकों वाला सवाल पूछ लिया। जिस तरह का जवाब डोनाल्ड ट्रंप ने दिया, प्रधानमंत्री को उस पर काउंटर जवाब देना चाहिए। अंग्रेजी में हाथ तंग था, चलिए पर्ची हाथ में नहीं थी, लेकिन फिर भी मुद्दा तो उनको पता था, हिंदी में जवाब दे देते। लेकिन प्रधानमंत्री हिज एक्सीलेंसी करते रहे और भारत में भारत के गृह मंत्री अमेरिका के राजदूत से मुलाकात करते रहे। ये नहीं, आप पूरी गलत की कह पूरी रहे हैं। सरकार आप जो गलत है। कह रहे हैं। हमारे सभी टीवी एंकरों ने कहा है कि एक्सीलेंसी का अर्थ होता है कि खबरदार, होशियार। या तो आप एक्सीलेंसी का गलत मतलब निकाल रहे हैं या उसका जो अर्थ बता रहे हैं वो अनर्थ कर रहे हैं। एक्सीलेंसी का मतलब होता है सावधान, होशियार, जो दोबारा जबान खोली। हाँ, इस पे एक बड़ा अच्छा जवाब मैं दे दूं आपको। एसआईटी का गठन किया गया राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी का जो मामला है, जबकि वो इंक्वायरी कमेटी है। शिव जी, एसआईटी तकनीकी रूप से एफआईआर के बाद होती है, तो इंक्वायरी कमेटी का नाम इन्होंने एसआईटी डाल दिया। कल को मोदी जी गरीब का नाम अमीर डाल देंगे, कहेंगे अमीर इतने अमीर हो गए। कल को मोदी जी भारत का नाम भारत से हटा के उसको विश्व गुरु कर दे तो फिर कहेंगे विश्व गुरु हमारा देश, विश्व गुरु हमारा देश। फिर उन्होंने जैसे सिलेंडर पहले आता था ना, वो सिलेंडर जो कांटा मारता था, वो तराजू लेके आता था उस तरह के तौलने वाला, तो उसका वजन 30 किलो या 30 किलो 600 ग्राम होना चाहिए। तो उस कांटे को पहले ही वो 2 पे डाल देता था, तो 30 600 दिखाता तो था, 30 किलो दिखाता तो था, लेकिन होता था वो 28 किलो ही, यानी गैस उसमें 1.5 से 2 किलो कम थी। भारत की अर्थव्यवस्था के नापने के पैमाने के साथ मोदी जी ने वही खिलवाड़ कर दिया। आज विदेशी एजेंसी हमारे आंकड़ों पर भरोसा नहीं करती। मोदी जी कह रहे बम बम हो रहा है, देश की अर्थव्यवस्था जग हो रही है, तो काहे अमीर लोग भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं? वो कह रहे हैं कि देश में बड़ा विकास हो रहा है, तो फिर जो कंपनियां हैं वो निवेश क्यों नहीं कर रही? वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगा है, लेकिन जरा आंकड़े देख लीजिए कि स्विस बैंक में जब 2014 में वो प्रधानमंत्री बने थे तो कितना काला धन था और 2026 में कितना काला धन है। रिपोर्ट आ गई है, कई गुना ज्यादा बढ़ रहा है। और अब तो बड़ा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, पेट्रोल में इथेनॉल, पेट्रोल पंप ने लगा दिया है, भैया आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन सड़क मंत्री कह रहे हैं कि नहीं, इथेनॉल मिला ही पेट्रोल मिलेगा। और पेट्रोलियम मंत्री के अंदर आने वाले पेट्रोल पंप कह रहे हैं कि आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि कल को ये जो अडानी साहब की कई सारी कंपनियां हैं या दूध बेचने वाले लोग हैं, जैसे दूध वाला कहेगा कि हम W20 मिल्क बेचेंगे, जिसमें 80% दूध होगा और 20% पानी होगा। ये एक नया फॉर्मूला होगा ना, W20 मिल्क। इस तरह के गड़बड़ झाले हो रहे हैं। और प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, राम मंदिर तो छोड़िए, इस देश के संविधान के साथ क्या मजाक हो रहा है वो भी थोड़ा सा बता देता हूं। केंद्र में मंत्री हैं 2 शिव जी, जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह बिट्टू। अब ये किसी सदन के सदस्य नहीं रहे हैं क्योंकि पार्टी ने इनको दोबारा राज्यसभा नहीं भेजा है। तकनीकी रूप से ये कहा गया था कि 6 महीने तक रह सकते हो। संविधान निर्माताओं ने ये सोचा था कि भैया इमरजेंसी में किसी को मंत्री बनाना पड़ेगा तो 6 महीने में वो चुनकर आ जाएगी। अब ये अगर किसी सदन के सदस्य नहीं रहे हैं, ये थे अब नहीं है, तो फिर इनको भी क्या 6 महीने का ग्रेस पीरियड मिलना चाहिए? इसको कहते हैं नियम कायदे कानूनों को तोड़ना, इसको कहते हैं नियम कायदे कानूनों की अवहेलना करना। और सबसे बड़ी बात है कि अगर सरकार में संवेदना होती
तो वो इन मुद्दों पर बात करती, इन मुद्दों पर जवाब देती। लेकिन हम और आप दोनों ही जानते हैं कि सरकार में संवेदना खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री को राहुल गांधी के आरोप पर कई बार भरोसा करने का दिल करता है शिव जी। अगर प्रधानमंत्री की कोई कमजोर नब्ज डोनाल्ड ट्रंप ने न दबा रखी होती तो मोदी जी इतनी खामोशी से मुस्कुराते हुए नहीं बोल के आते। अरे क्या बोलते थे 2013 से पहले जनसभाओं में, क्या बोलते थे शिव जी, धो देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लव लेटर नहीं भेजेंगे, हम ये कर देंगे। उनकी तो बहुत सारी रैलियां मैंने कवर की है, क्योंकि मैं बीजेपी कवर करता था। मैं सोचता था कि वाह, यही तारनहार है भारत का, ये आएगा तो चीन को भी सबक सिखाएगा, पाकिस्तान को भी सबक सिखाएगा, अमेरिका को भी सबक सिखाएगा, और भारत दुनिया का गुरु बनेगा। हालत आज ये है, ईरान आप पे भरोसा करने को तैयार नहीं है। इजराइल आपको एक गोल्ड मेडल देख के कहता है कि नहीं, हमने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे साथ है। उस मेडल में पता नहीं कितना सोना होगा, कितना चांदी होगा, मुझे पता नहीं। अमेरिका पता नहीं क्यों कहता है कि जो वो चाहेगा वही मोदी जी करेंगे। हम बोल नहीं पाते, हमारे विदेश मंत्री बोल नहीं पाते, सबको वो हड़का के रख रहे हैं। अमित शाह से थोड़ी बहुत मुझे उम्मीद थी, लेकिन अमित शाह भी अमेरिका के राजदूत से मुलाकात कर रहे हैं। अगर प्रेस ली जाती कि अमित शाह ने अमेरिका के राजदूत को बुला के हड़काया और ये कहा कि हमें 3 नाविकों की हत्या मंजूर नहीं है, तो शायद मेरे दिल को थोड़ी सी ठंडक मिलती। लेकिन तो सब कुछ सरेंडर है। और भगवान राम वाली क्या बात कहे, उस पे तो समुद्र है शिव जी। आप जितनी चर्चा कर लीजिए, जमीन घोटाला, सस्ती जमीन महंगी कीमतों पे खरीदी गई, ट्रस्ट के रिश्तेदारों ने गजब पैसा कमाया, फिर आपका चढ़ावा में चोरी, फिर आपका सोने चांदी में चोरी। अयोध्या को तो मैं आपको सीधे सीधे बता दूं शिव जी, मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं कई बार अयोध्या गया, जब रामलला टेंट में थे तब भी, जब मंदिर बनने की प्रक्रिया शुरू हुई तब भी, कई बार मुझे अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करने का मौका मिला। मैं ये मानकर चल रहा था कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एक बड़ा प्रतीक बनेगा अयोध्या, वाराणसी से भी बड़ा प्रतीक बनेगा अयोध्या, क्योंकि भगवान राम सृजन के प्रतीक है। भगवान राम ने इस दुनिया को आदर्श दिए हैं, तो अयोध्या एक बड़ा केंद्र बनेगा। दुख के बाद से कहता हूं कि अयोध्या को इन भ्रष्टाचारियों ने भ्रष्टाचार का एक बड़ा केंद्र बना दिया है। और बाकी हिंदू का तो मैं नहीं जानता शिव जी, मैं अपनी व्यक्तिगत रूप से कहता हूं कि मैं इनको कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। और जो भी लोग पत्रकार हो या बौद्धिक जमात के लोग, मैंने अपने फेसबुक पे भी लिखा है, ट्विटर पे भी लिखा है, जो भी लोग इस चोरी को भी जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं उन लोगों से कभी भी उस तरह का दोस्ताना रिश्ता नहीं रखूंगा। मेरे आराध्य देव भगवान राम के खजाने से चोरी हुई और आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो, मैं इसको कभी स्वीकार नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का इस्तीफा आ जाता है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इसका दबाव जरूर पड़ेगा। लेकिन हम और आप दोनों ही जानते हैं कि जब तक उनको कुर्सी से उठाकर नहीं हटाया जाएगा तब तक शायद ही वो कुर्सी छोड़े शिव जी। चलिए देखते हैं क्या होगा। फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देंगे, दर्शकों से पूछेंगे क्या प्रधानमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए देश में मौजूदा स्थितियों पर। संतोष जी, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।